वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। अच्छा जी, बड़ा ही आसान सवाल है। बस हमें क्या करना है कि इसकी जो स्टेटमेंट है ना उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, अब स्टेटमेंट ये है जी, अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयड लेबल्ड फ्रॉम 1 to 50। यानी कि एक शॉपिंग मॉल है जिसमें टोटल ऑफ 150 स्टूडेंट्स हैं और सॉरी एम्प्लॉयज हैं, और हर एक एम्प्लॉय को जो टैग है वो 1 से लेकर 150 तक अलग अलग टैग दिए गए। मतलब किसी को 1 है, किसी को 2 है, किसी को 3 है। ठीक है, अब वो ये कहता है, और वो सारा सेट एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे जी, द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए जो है उसमें 40 एम्प्लॉयज हैं और सबकी जो सैलरी रेंज है वो 30 से 45,000 रुपीज है, और सबको लेवल जो दिया गया वो 50 से 89 दिया गया। मतलब उनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो 50, 51, 52 अप टू सोन 89 तक है। ठीक है, इसी तरह सेट बी है, उसमें भी 50 एम्प्लॉयज हैं और उनकी जो सैलरी है वो 50,000 से सॉरी 50,000 से 80,000 है, और उसको जो लेबल दिया गया वो 101 से लेकर 150 तक दिया गया। मतलब उसमें जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनका जो लेबल नंबर या उनका जो टैग नंबर बनता है वो 1 से लेकर 150 तक है। ठीक है, फिर स्टूडेंट सेट सी आ रहा है जिसमें 60 एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी रेंज जो है वो 100,000 से लेकर 150,000 तक है, यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक। और उनका जो लेबल है वो दो डिफरेंट लेबल्स हैं। एक है कैटेगरी 1 से लेकर 49 तक के एम्प्लॉयज, और दूसरे हैं 90 से लेकर 100 तक के एम्प्लॉयज। मतलब ये दो जो नंबर्स रेंजेस आती हैं ये कैटेगरी सी में फॉल कर रहे हैं या सेट सी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, और आगे उसने हमें दो पॉइंट्स के हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे दो टर्म्स लिख रहा हूँ कि ए उसने कहा है जी हमें आपने फाइंड आउट। अच्छा चले ऐसे यहाँ पे रहने दें, हम यहाँ पे पहले सेट एलेबोरेट करते हैं। जब सेट्स हम लिख चुके होंगे फिर हम क्या करेंगे, जो नीचे दो रिक्वायर्ड टर्म्स है वो भी उसे हाईलाइट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो यूनिवर्सल सेट उसने कहा वो है कि सारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें टैग दिए गए 1 से लेकर 150 तक। ठीक है, ये आ गया। फिर उसने कहा जी सेट ए जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज का सेट है जिनकी सैलरी रेंज है वो 30 से 45,000 है, और वो रेंज करते हैं 50 से 89 तक के जिनके लेवल है 50, 51, 52 एंड अप टू सोन 89। ठीक है, फिर है जी बी, ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी रेंज 50 से 80,000 है, और वो है 101 से लेकर 150 तक। मतलब 101 से लेकर जो 150 तक की जिनकी लेबलिंग हुई हुई है वो हमारे पास सेट सी में बी में आते हैं। सेट सी का स्टूडेंट्स उन्होंने कहा हुआ है कि ऐसे एम्प्लॉयज हैं, और वो टोटल 60 एम्प्लॉयज बनते हैं। ठीक है, और उनकी सैलरी है 100K से लेकर 150K तक, और रेंज है 1 से लेकर 49 तक, और फिर 90 से लेकर 100 तक। ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं सेट सी के उस ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, अब उसने दो हमें टर्म्स कही हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है। वो एक है हमने कैलकुलेट करना है जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका हमने इंटरसेक्शन करना है विद सी। ठीक है, और एक बी है जी, उसमें वो ये कहता है कि आपने ए का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट, और उसका आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं विद सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब दो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमें सेट गिवन है। ठीक है, अब अगर हम देखें सी हमें गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसका मतलब है पहले हम जो पार्ट ए है स्टूडेंट्स वो करने जा रहे हैं, और उसमें भी हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स हमें पता है दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, अब यू हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 अप टू सोन 150, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, इसकी इंक वीक है
इसको रहने देते हैं जी। अच्छा जी, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 50 से लेकर, जो हमारे पास सेट है ए का, वो है 50 से 89। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसके एलिमेंट्स जो यहाँ पे नहीं है वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, और वो कौन से बनते हैं? अच्छा जी, 1 से लेकर 49 तक एज इट इज, 50 माइनस हो गया, 50 से लेकर 89 तक सारे एलिमेंट्स माइनस होंगे। ठीक है। और बाकी यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आ जाएगा 90, 91 और अप टू सो ऑन 150। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। फिर हमने फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है जी? u माइनस बी। अगेन द एलिमेंट्स ऑफ u आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 150 माइनस एलिमेंट्स ऑफ बी क्या है स्टूडेंट्स? 101 से लेकर 150 तक। अच्छा जी, ये भी माइनस होगा तो 101 से लेकर 150 तक माइनस हो जाएंगे, और 1 से 100 तक बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन 100। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट में मिल गया हमें। ठीक है। और हमें यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट में मिल गया। ये ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है। और फाइनली हमने इन दोनों का यूनियन भी करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं जी? 1 2 3 अप टू सो ऑन 49 एंड देन 90 91 एंड अप टू सो ऑन 150। और इसका यूनियन कर रहे हैं हम 1 से लेकर 100 तक सारे एलिमेंट्स। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, इनका जब यूनियन हम करेंगे तो यूनियन करते हुए क्या मिलेगा? 1 से लेकर 50 तक, 49 तक ये एलिमेंट है, 90 से लेकर 150 तक एलिमेंट्स ही हैं। इसके दरमियान जो एलिमेंट्स है 50 से 89 तक, वो यहाँ पे इनक्लोज है। मतलब ये 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट नंबर्स का सेट है। तो सॉरी, 50 से लेकर 89 तक नंबर यहाँ पे आ गए, 90 से ऑनवर्ड 150 तक नंबर यहाँ पे आ गए। मतलब जब हम इन्हें यूनियन करेंगे तो ये हमें 1 से लेकर 150 तक का होल सेट मिलेगा, जो कि यूनिवर्सल सेट है। लेकिन क्योंकि हमने लिखना है, वो लिखेंगे हम 1 2 3 अप टू सो ऑन 150 तक का हमें कंप्लीट सेट मिला, और ये इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। ये लिखने का मकसद हम मेरा ये है कि हम इसके थ्रू जो एंड रिजल्ट है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द सेट। वो आसान हो जाता है। वो कैसे, वो बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अब हमारी एंड रिक्वायरमेंट क्या थी? वो ये थी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका आपने इंटरसेक्शन करना है विद सी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस सारे का रिजल्ट यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सी। अच्छा जी, हमने इस जैसा रिजल्ट पहले भी लिखा हुआ है कि मैंने एक बात कही थी कि जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे एक सुपर सेट का विद द सबसेट, तो क्या होगा कि रिजल्टेंट में हमेशा एक सबसेट ही मिलेगा। ठीक है। तो जब भी हम यूनिवर्सल सेट और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स तो वही आएंगे जो सी में 1 से लेकर 49 तक, और देन 90 से लेकर 100 तक, यही एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, तो ऑब्वियसली जो सी के एलिमेंट्स हैं वही कॉमन होंगे। तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा सी का पूरा एक सेट जो हमारे पास बनता है। ठीक है। तो इतना ही लिख देना एनफ रहेगा एग्जामिनर के लिए, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्योंकि सी लिखा हुआ है तो उसके एलिमेंट्स ही सारे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स था इसका पार्ट ए। अब इसका पार्ट बी करते हैं, इसी को इरेज करते हैं और इसी की जगह पे हम पार्ट बी जो है वो करेंगे। पार्ट बी स्टूडेंट्स, अच्छा पार्ट बी में अगर हम देखें तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए और सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और इसका इंटरसेक्शन हमने करना है विद ए। ठीक है। अब सबसे पहले हम अगेन स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और उसका इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले अगेन, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकता है कि वो वही रिजल्टेंट यूज कर सकता है, लेकिन सम हो वो इन दोनों में से एक भी पूछ सकता है। तो फिर हमें ये सारा कुछ रिपीट तो करना ही करना होता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? यू माइनस बी। तो एलिमेंट्स ऑफ यू आ जाएंगे जो कि क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन सॉरी 150
एंड देन माइनस एलिमेंट्स ऑफ बी स्टूडेंट्स के हैं 100 से लेकर यानी कि 101 से लेकर 150 तक, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम निकालें, मतलब माइनस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें 1 से लेकर 100 तक जो है वो नंबर मिलेंगे एज पर प्रीवियस पार्ट हमने फाइंड आउट किया हुआ है। अच्छा जी, फिर हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स u माइनस सी, तो u के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सोन 150 माइनस सी के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स क्या थे 1 2 3 अप टू सोन 49 देन 90 एंड अप टू सोन 100, 90 से लेकर 100 तक। अच्छा जी, जब हम इन्हें माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, देखें 1 से लेकर 49 तक माइनस हो गया। अब 49 से 90 तक के नंबर है, तो एक तो ये चीज आ जाएगी कि यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे पहले स्टूडेंट्स 50 से लेकर 89 तक, ठीक है। फिर 90 से 100 इन्वॉल्व हो गए और फिर 101 से लेकर 150 तक के नंबर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 1 से 100 इंटरसेक्शन 50 51 up to soon 89 and then 101 102 and up to soon 150, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इंटरसेक्शन है तो हमें पता है कॉमन एलिमेंट्स, अब ये है 1 से 100 तक, यहां से ऑनवर्ड नंबर जो है मतलब 89 से ऑनवर्ड ये सारे 101 से लेकर 150 तक है, तो ये तो कॉमन हो नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ 100 तक है, तो ये तो वैसे एक्सक्लूड हो गए। तो बाकी क्या रह गया 50 से लेकर 89 तक कॉमन एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे 50 51 एंड अप टू सोन 89। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें तो ये सारा सेट जो है वो किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है, ये भी 50 से लेकर 89 तक है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ए के इक्वल रख देते हैं। अच्छा, ये करने का भी मकसद यही है कि हमें कंपैरेटिवली आसान रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। अब देखें, अब फाइनल हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इसका सॉरी पहले है ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में तो कॉमन वही रहेगा जो दोनों में है, तो दोनों में ए ही आएगा कॉमन, ठीक है। जब भी दो सिमिलर सेट इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इक्वल रिजल्ट आएगा, तो ए इज द रिजल्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, इसका जो हमने करना था, ठीक है। और अच्छा जी, सॉरी यहाँ पे जो बी पार्ट है उसमें एक चीज उसने कही है कि आपने ये बताना है कि इसके सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट विल इक्वल्स टू, अच्छा ए के एलिमेंट्स, क्योंकि सेट ए हमें मिला है, ठीक है, और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सेट ए जो है वो 40 एम्प्लॉयज रखता है, ठीक है। और वैसे भी अगर हम काउंट करें 50 से लेकर 89 तक तो ये 40 ही बनते हैं, तो इसीलिए हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो 40 आएगा। अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे हमने वो लिखना भूल गए, तो यहाँ पे हमने वो कवर अप कर दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और फिर साथ में 13 है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं, इसको इरेज करके। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, स्टेट करते हैं इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तीन है जी, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी। अच्छा, ये क्वेश्चन फेमिलियर है, जो क्वेश्चन हम पहले जो 10 हमने किया ये उसी की तरह का ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल कंबाइन, 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी कंबाइन, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट्स एंड हॉकी, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया।
अब क्वेश्चन ए का पार्ट उसका ये है जी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, हमें अल्टीमेटली जो है वो कॉमन स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और साथ में उसने कहा है कि हमें इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। अच्छा जी, पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, कि क्योंकि इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये क्लेम करते हैं कि लेट ए इज फॉर क्रिकेट, बी फॉर फुटबॉल, और एक मिनट, क्रिकेट है, उसके बाद ऑर्डर में जी फुटबॉल है एंड देन हॉकी। ठीक है, फुटबॉल एंड सी फॉर हॉकी। ठीक है, इज अ सेट फॉर, मतलब सारे सेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो सबसे पहली जो चीज उसने कही कि कंबाइन टोटल जो है वो 125 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो इन तीनों का जो यूनियन है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी, इनके जो नंबर्स बनते हैं वो कितने हैं, 125। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज आगे। ठीक है, फिर है जी जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हैं जो उसने कहे हमें, वो है जी 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दैट प्ले क्रिकेट। ठीक है, और देन है फुटबॉल, फुटबॉल जो है वो है 70 स्टूडेंट्स दैट प्ले फुटबॉल। देन हमारे पास है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेड हॉकी, वो है जी 45। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, वो है जी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो है हमारे पास 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, मिलके फुटबॉल एंड हॉकी, इनके 15 स्टूडेंट्स हैं, तो फुटबॉल बी एंड सी आ जाएगा। और लास्ट में है स्टूडेंट्स, द 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि फुटबॉल और सॉरी क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं, और हमने फाइंड आउट करना है वो स्टूडेंट्स जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स again we have the equation and we know the equation very well. Using the equation, ठीक है, वो क्या है, n of a union b union c is equals to n of a plus n of b plus n of c minus n of a union b, sorry, a intersection b minus n of a intersection c minus n of b intersection c and plus n of a intersection b intersection c। ठीक है, सो सिर्फ 125 ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, एंड रिमेनिंग ऑर्डर में 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10 प्लस जो रिक्वायर्ड है n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, सो 120, 60 प्लस 70 कितने हो गए, 130, 170, और 170 में से माइनस करें ये बनेगा 20 प्लस 15 40 50, 170 माइनस 150 120। ठीक है, तो 120 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 125 माइनस 120 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल इक्वल्स टू द रिजल्टेंट इज, मतलब इन दोनों को माइनस करें तो 5 बचेगा। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि तमाम स्पोर्ट्स जो है वो खेलते हैं। ठीक है, अब ये आ गया, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम के लिए हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट एज अ रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास
जितने भी सेट्स हैं वो यहाँ पे एज अ सर्कल आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छा, अब यहाँ पे आप स्पोर्ट्स के नेम भी यूज कर सकते हैं, और जो हमने उनको नेम दिए हैं ABC, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे A आ गया, B आ गया, अब C आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमें सबसे जो कॉमन टर्म है वो सबसे पहले हाईलाइट करनी होगी। मतलब उसके लिए रीजन ये है क्योंकि हमें इस सर्कल में हर एक सर्कल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पे है ए के लिए 60 है, तो वो इस पूरे सर्कल में हमने कंप्लीट करना है। तो पहले हमें ये कॉमन एलिमेंट्स राइट डाउन करने होंगे ताकि रिमेनिंग जो टर्म्स है वो यहाँ पे राइट डाउन की जा सके। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो रीजन है, ये जो तीनों में कॉमन है ये वाला, वो क्या था? वो है जी 5, ठीक है। 5 ऐसे जो आपके पास प्लेयर्स थे, ठीक है, या उस कैंप के लोग थे जो उसको खेलते थे, ठीक है। तो अब आगे देखें, सॉरी, स्टूडेंट्स हैं जो कि 5 थे जो कि तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। अब देखें तो हमें ये था कि जो A इंटरसेक्शन B है वो 25 है, यानी कि इस पूरे रीजन के अंदर टोटल 25 स्टूडेंट्स आने चाहिए। 5 ही आगे, बाकी रह गए 20, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है जी A इंटरसेक्शन C में टोटल 10 थे, यानी कि ये जो रीजन है ये वाला, ये A और C का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट्स आ रहा है। अच्छा 5 यहाँ पे ऑक्युपाइड हो गए, बाकी रिमेनिंग 5 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह B इंटरसेक्शन C में टोटल 15 थे, यानी कि इस रीजन में टोटल 15 आ रहा है, तो 5 ही ऑक्युपाइड हो गए, बाकी आगे 10, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा A में टोटल जो बनने हैं वो 60 बनने हैं। अब देखें 20 प्लस 10 30, और 30 प्लस 30 60 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखें 25 प्लस 10 35 आ रहा है, और यहाँ पे 70 है B में, तो टोटल रिमेनिंग 35 यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 प्लस 5 प्लस 10 20 हो गया, और ये है जी C में 40, और रिमेनिंग 20 जो है वो ये हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। अच्छा जी, ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो जरा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम उस पर भी वर्किंग करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज।